उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ के विधानसभा खैर में भी उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया। सुरेंद्र दिलेर जी मेरे साथ मौजूद है और बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। सुरेंद्र जी, आज आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी बनाया गया है, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीतियां रहेंगी चुनाव को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ऊर्जावान महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि मुझ पर भरोसा जताया। और बाकी जिस तरीके से प्रयास करा जाता है उस तरीके से प्रयास करा जाएगा। प्रयास कर रहे हैं। दिलेर परिवार की एक खास बात रही है, लगातार लोगों का कहना है दिलेर परिवार जो है जनता के बीच में जाकर लोगों से बातचीत करता है, लोगों की सुनता है। तो आप इस बात को आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि तीसरी पीढ़ी है जो चुनावी सरगर्मियों के मैदान में कहीं ना कहीं सियासत में है। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनना, ये कुछ अलग नहीं है विषय। ये यही काम होता है एक जनप्रतिनिधि का। अगर वो चुना जाता है तो सबसे पहले तो जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके बीच में जाके उनकी समस्या नहीं जानेंगे तो उनका निस्तारण नहीं कर पाए। एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, आप नीचे बैठे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। तमाम जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं उसे बता रहे हैं कि आपका अपमान हुआ है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे कि जहाँ पे मैं बैठा था वो सभी मेरे एक तरीके से राजनीतिक गुरु हैं। मेरे सब सीनियर हैं, मेरे एकदम पिता तुल्य जनप्रतिनिधि हैं सारे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो मैं नीचे बैठा, मैं ये समझता हूँ कि मैं सबका मेरा एक तरीका था कि सम्मान देना। उस प्रकार से मैं सम्मान दे रहा था। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। छोटी सी बात और कहूँगा, मुझे लगता है कि मेरी जगह उनके चरणों में है जहाँ की मैं बैठा था। ये बताइए, जैसे चुनावी तैयारियां चल रही हैं, पिताजी लगातार जनता के बीच में जाते थे, उनकी बातें सुना करते थे। अगर जनता मौका देती है तो आपका क्या स्टेप रहेगा? क्योंकि पिताजी के द्वारा तमाम जो चीजें हैं वो सामने अब आ रही हैं, जनता बता रही है, तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि समस्याओं का सुनना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब तक समस्या सुनी नहीं जाएँगी, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक समस्या का निस्तारण नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहकर भ्रमण करना, लोगों से जगह-जगह पे मिलना। तो मुझे लगता है कि ये एक औपचारिकता ना करते हुए, सभी के बीच में रहते हुए अपना काम करना और सबसे जुड़कर सबकी समस्या जान के उनका निस्तारण करना। भारतीय जनता पार्टी का जो पहला चुनाव था वो काफी कठिन था, आरएलडी उसके विपक्ष में खड़ी थी। लेकिन अब की बार आप चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन आरएलडी मैदान में नहीं है। आरएलडी का गढ़ माना जाता है विधानसभा खैर, तो इन सारी चीजों का कितना इफेक्ट रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी आरएलडी साथ में शायद नहीं थी और उससे पिछली बार भी नहीं थी। पर 2 बार से आप जैसा कि जान रहे हैं कि खैर में विधानसभा में कमल का फूल ही खिला दोनों बार। तो इस बार भी जैसे कि मुझे लगता है कि आरएलडी जो अपने जितने भी एक जीत है, जितने भी अपने मुझे लगता है कि मार्जिन है या जितने भी आगे चल के हमें मतदान मिलेगा वो उसमें बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि इस बार हमारे साथ आरएलडी है और बहुत सहयोग मिल रहा है सभी का। तमाम जो योजना है जनता के लिए, सरकार की जो योजना, उनका कितना लाभ आपको मिलने वाला है? क्योंकि तमाम योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो इन योजनाओं का क्या लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं? योजनाओं का लाभ मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि के लिए नहीं होता, आम जनता के लिए होता है और उनको वो मिलना चाहिए। नहीं, जैसे लगातार जो योजना सरकार की चल रही है, जनता को लाभ हो रहा है, तो आपका क्या मानना है? कहीं ना कहीं बिल्कुल जो जनता लाभान्वित हो रही है उससे प्रत्याशी को भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अ, जैसे कि आपका आवास प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, पेंशन हुई और सड़कों के जाल बिछाना हुआ, अच्छे तरीके से बहुत मुझे लगता है कि लोगों का बहुत ही ज़्यादा घर-घर जल योजना हुई, बहुत कुछ है। आपकी उज्ज्वला योजना हुई और सभी समस्त योजनाओं प्रकार सभी तरीके के हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है, तो मुझे लगता है इससे बहुत लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, ये थे सुरेंद्र दिलेर जी, जिनके द्वारा विधानसभा खैर में कैंपिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो
उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें प्रत्याशी बनाया है। तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनका निश्चित तौर पर इन्हें भी लाभ मिलेगा, ऐसा इनका भी कहना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कहें तो उनके द्वारा यह चुनावी जनसभा के बाद तमाम योजनाओं का बखान किया, साथ ही इन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित होने के दावे किए। वहीं सुरेंद्र दिलेर का दावा है जो पिता की बातें थी उन्हें वो आगे ले जाएंगे। पिता के द्वारा जो सम्मान देना जनता को सिखाया था उस सम्मान को ये जनता के बीच जरूर दिखाएंगे, यानी कि जनता को सम्मान जरूर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।